एक सवाल था कि देश कब आजाद हुआ, तो जवाब था 2014 में। लोकतंत्र कब से लागू हुई, तो कहा 2014 से। रेलगाड़ी किसने चलाया और कब से चालू हुई, 2014 से। इसी तरह से सब 2014 से लिखा उसने। तो उसके पिता ने गुस्से में आके अपने बेटे को पीटा, कहा कि अरे तुम इतना मूर्ख हो कि सब कह दिया 2014 से। तो कहा पिताजी, आप ही तो रोज दिन भर में कहते थे कि सब 2014 में आया, नया नोट भी आया तो 2014 से आया, आजादी भी मिली तो 2014 से मिली। तो मित्रों, आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी विचारधारा के लोग हैं। मैं मनुस्मृति के बारे में सुन रहा था, पढ़ा भी। मैं धन्यवाद देता हूं शमसूल साहब को, लेकिन मैं उस दिशा में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम मिली है। मनुस्मृति में के ही विरोध में डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ये चित्पावन ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की और शायद तत्कालीन समय में ही जो समाज में गैर बराबरी थी, छुआछूत था और इंसान से नफरत का वातावरण था, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भांप लिया था। और भांपने के बाद पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में ही प्रतीक के तौर पर मनुस्मृति को जलाने का काम किया था और पूरे देश में जहां तहां जलाया गया था। लेकिन बाद के लोगों ने इस बातों को तो गंभीरता से समझा नहीं और बाद में आजादी के आरक्षण को भी समझ लिया कि ये प्रसादी है। वास्तव में ये प्रसादी नहीं थी। देश के करोड़ों करोड़ बेजुबान जो लोग थे, अछूत लोग थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारा ध्यान ये सामाजिक गैर बराबरी जो है उसके ऊपर कम गया, नहीं गया। नतीजा हुआ कि 75 साल की आजादी के बाद भी जो देश का सबसे दबंग जाति का आदमी, पूर्वी भारत का रहने वाला आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री पद से जब हटे तो उनके, चूंकि मुख्यमंत्री का क्वार्टर तो होता है एयरमार्क, उस क्वार्टर को कितना बार गंगा जल से, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से धोया गया, इसका कोई हिसाब नहीं। और जब पाक हुआ तब उसमें गए हैं। और तो और बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को मधुबनी में मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। यह है गैर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भुवनेश्वर चले गए, मंदिर में पूजा करने के लिए घुसने नहीं दिया, भगा दिया। मैं इसलिए इन बातों को याद दिलाना चाहता हूं। हम अभी नए संसद भवन के समय का बात नहीं अभी ला रहे हैं आपको। ये जो सामाजिक गैर बराबरी है जिसके ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ध्यान दिलाने का कोशिश किया था, आजादी के बाद लोगों ने यह समझा कि दया से दलितों को दे दिया जाए, दया का पात्र मान लिया गया। और दुर्भाग्य रहा कि दलित लोग भी जो इसमें आगे आए, पिछले बहुजन लोग आए, ये अछूत लोग, कुछ लोगों को दया के हिसाब से आरक्षण दिया गया और जो समाज की बड़ी जातियां थी वो अपने आप को दबंग समझने लगी। तो दबंग समझने का नतीजा हुआ कि ब्राह्मणवाद बहुत तेजी से फलने फूलने लगा हमारे देश में। और ब्राह्मणवाद जब फूलने फूलने लगा
तो हम सब लोगों ने उसको माना भी। अब ये बताइए जरा हमको, आप सब लोग शमसुल साहब, कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है क्या कि माँ के मुख से, इंसान के मुंह से बच्चा पैदा ले ले, महिला के मुंह से? अरे भाई, आपके जिस मनुस्मृति का जो बता रहे हैं, कहा कि ब्रह्मा जी ने, जिसने वेद का निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने मनुदेव को डिक्टेशन दिया कि तुम लिखो मनुस्मृति और ये कानून। जिस डिक्टेशन को गोलवलकर ने अपने बंच ऑफ थॉट में उतारने का काम किया है, जब उसमें जाएंगे तो बंच ऑफ थॉट में, तो ब्रह्मा जी ने जो ये ताकत दिया, उसी ताकत में ये लिख दिया कि ब्राह्मणों का जन्म मुंह से पैदा हुआ। हम सब लोगों ने मान लिया। आज तो पर्ची निकालने वाला भी आपके कारण। हम सब लोगों के पास ऐसा झूठ का तंत्र फैलाया गया सुनियोजित ढंग से कि हमारे आंख में रतौंधी हो गई है, कैटरेट हो गया है हमको। कहिए कैसे? कैटरेट मैंने इसलिए कहा कि सब कोई जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि इस धरती पर पृथ्वी सूरज से हजारों गुना बड़ी है। सॉरी, सूरज पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। यह सब कोई जानते हैं। कल्पना चावला स्पेस में गई, लौट रही थी, सूर्य के करीब से लौटी, नोक, सुई के नोक बराबर छिद्र हुआ, जो हीट वेव से उसके जल के भस्म हो गई। लेकिन हम लोगों को तो बता दिया गया धरती पर भाई कि धरती पर रहने वाले हनुमान जी वो तो सूर्य के निगल गए थे। हम लोगों ने मान लिया पूरे देश में, और जगह जगह पूजा होने लगी। तो ये सुनियोजित ढंग से मंदिर का निर्माण, ये पूजा अर्चना, और खास करके कमजोर वर्ग के लोगों में इसकी प्रचार प्रसार की गई। और 2014 के बाद जितनी तेजी से इसका प्रचार प्रसार किया गया, तो मैंने कहा उसी को कि हमारे आंख में कैटरेट हो गया है, रतौंधी हो गया है। चूंकि हम लोग तो इन बातों को समझ नहीं। गणेशो जी को दूध पिला दे रहा है, पत्थर को दूध पिला दे रहा है ना भाई। और ये धार्मिक उन्माद पैदा करके जो लोकतंत्र है उसको खत्म करना है, भारत के संविधान को खत्म करना है। और भारत की संविधान तभी खत्म होगी जब यहां जात जात में लड़ाई हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हम बटेंगे। तो अभी तक तो हिंदू और मुसलमान के बीच हो रहा था, अब ईसाई और मुसलमान के बीच में हो रहा है। सॉरी, ईसाई और हिंदू के बीच में, आदिवासी के बीच में हो रहा है। वहां आदिवासियों के साथ हो रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाबी किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये सब कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो जितनी तेजी से मजबूती के साथ हिंदुत्ववादी गतिविधियों को आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है और धार्मिक उन्माद को फैलाया जा रहा है और पूंजीपतियों के तिजोरी को तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि लोगों का ध्यान हमारे और आपके पिछले 10 साल में ध्यान को भटकाने के लिए हमारे ये सब तेजी के साथ, चाहे राम मंदिर का नाम ले लिया जाए या ज्ञान व्यापी का नाम ले लिया जाए, काशी मथुरा जहाँ का भी नाम ले लिया जाए, या फिर से सीमा हैदर को कोई नया लाके खड़ा कर दिया जाए मुद्दों को घर पाने के लिए, ये सब सुनियोजित ढंग से हो रहा है। चूँकि उसने कब्जा कर लिया, हमारे मीडिया तंत्र पर तो पूरा कब्जा कर लिया। दुर्भाग्य से मीडिया तो आप देखिएगा तो एकदम मोदी को भगवान बना के रखा है। तो 1000 साल तो ठीक ही कहा उसने कि हम शासन करेंगे, कोई गलत उसने नहीं कहा। इसलिए कि आज के तारीख में एक आदमी को यह भी कहते सुना कि चाहे जितना महंगा हो जाए पेट्रोल, 1000 रुपये लीटर का नहीं हो जाए, मोदी ये ठीक है, ऐसा भी कहने वाला लोग हैं। लेकिन ये भूल गए हम लोग कि हम गृह युद्ध की ओर भी जा रहे हैं।